अगर आप एक सच्चे अंबेडकरवादी हो तभी इस वीडियो को पूरा देखना, वरना मत देखना। जय भीम साथियों, आज के वीडियो में जो बताऊंगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कैसे एक बहुजन नेता दूसरे बहुजन नेता को पैर खींचता है और उसे नीचा दिखाने का कोशिश करता है। जब सदियों से कोई समाज दबाया गया हो, कुचला गया हो, उसके बच्चों से शिक्षा छीनी गई हो, उसकी बेटियों की आबरू लूटी गई हो, तब अगर उस समाज से एक नहीं दो नेता निकलते हैं तो उम्मीद जगती है। लेकिन जब वही दो नेता आपस में टकरा जाते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये टकराव असली है या इसे रचा गया है? क्या चंद्रशेखर और मायावती सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर कोई और चाहता है कि वो दुश्मन बने रहें? एक तरफ है मायावती, दलित राजनीति का सबसे बड़ा नाम, कांशीराम की राजनीतिक विरासत, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का संस्थापक, युवाओं की आवाज, संविधान हाथ में लेकर संघर्ष की राह पर निकला एक उग्र नेता। दोनों का दावा एक ही है, दलितों का नेतृत्व, लेकिन दोनों एक मंच पर कभी नजर नहीं आए। क्यों? कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से मायावती का सियासी सफर शुरू हुआ। मायावती एक मध्यम वर्गीय दलित परिवार से निकली जिन्होंने समाज शास्त्र और कानून की पढ़ाई की और फिर कांशीराम की नजर में आई। कांशीराम ने कहा था, राजनीति में भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए, और मायावती इसी विचारधारा पर चली। 1995 में जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो सिर्फ कुर्सी नहीं मिली थी, बल्कि करोड़ों दलितों को उम्मीद मिली थी कि अब हमारी आवाज भी सत्ता के गलियारों में गूंजेगी। बीएसपी धीरे धीरे दलितों के साथ साथ पिछड़ों और मुसलमानों को भी जोड़ती चली गई। 2007 में नारा आया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बहुजन आंदोलन में सवर्णों को भी जोड़ने की कोशिश की गई, पर यहीं से सवाल भी उठने लगे, क्या ब्राह्मणों को साथ लेकर बहुजन आंदोलन मजबूत हो रहा था या अपनी दिशा से भटक रहा था? दलित नौजवानों को लगने लगा कि हमारे मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। न भूमि सुधार की बात, न आरक्षण की आवाज, न अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन। वहीं दूसरी ओर एक बेचैनी जन्म ले रही थी, और उस बेचैनी का नाम था चंद्रशेखर आजाद रावण। 2015 के बाद सहारनपुर से एक युवा आवाज उठती है जो पुलिसिया जुल्म, ठाकुरवाद और जातीय हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरती है। भीम आर्मी का गठन होता है। काले चश्मे वाला लड़का संविधान की किताब लिए डराए बिना, झुके बिना सत्ता से टकरा जाता है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता अचानक नहीं, संघर्ष से बनी थी। गांव-गांव में स्कूल खोले, दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनाए, और जब अत्याचार हुआ तो सडीडी ढाक पर उतरे। 2017 में उन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गईं, महीनों जेल में रहे, लेकिन बाहर निकलकर फिर से बोले, मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। चंद्रशेखर ने बार बार कहा, मायावती मेरी नेता हैं, मैं उन्हें बहन जी कहता हूं, लेकिन आज वो बहुजन हितों से समझौता कर रही हैं। उन्होंने मायावती से मिलने की कोशिश की, आमंत्रण भेजा, सार्वजनिक रूप से समर्थन भी मांगा, लेकिन मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बीएसपी प्रवक्ताओं ने उल्टा आरोप लगा दिया, यह लड़का बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की साजिश है दलित आंदोलन को तोड़ने की। और यहीं से दोनों नेताओं के बीच वो दूरी शुरू हुई जो आज एक सियासी दीवार बन चुकी है। लेकिन क्या ये दूरी सिर्फ दोनों के बीच है या सत्ता चाहती है कि दोनों साथ ना आए? सोचिए, अगर मायावती और चंद्रशेखर साथ आ जाएं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम 50% से ज्यादा आबादी एक झंडे के नीचे आ जाएगी। किसी भी सरकार की ताकत इतनी नहीं होगी कि वो इस समाज को नजरअंदाज कर सके। यही कारण है कि मनुवादी राजनीति चाहती है कि दोनों नेता कभी एक ना हो। मायावती को चुप रखा गया और चंद्रशेखर को बदनाम किया गया। मायावती को अनुभव की मूर्ति बताया गया, लेकिन बोलने से रोका गया। चंद्रशेखर को आंदोलनकारी बताया गया, लेकिन तोड़क कहकर दबाया गया। मीडिया में कभी मायावती पर चुप्पी का आरोप, कभी चंद्रशेखर पर अवसरवाद का ठप्पा, लेकिन जनता जानती है ये लड़ाई असली नहीं है, बल्कि सत्ता की रची हुई साजिश है। अब सवाल यह है, क्या विचारधारा और व्यवहार मिल सकते हैं? मायावती का अनुशासन, संगठन और अनुभव, चंद्रशेखर की ऊर्जा, ईमानदारी और सीधा जनसंपर्क। अगर दोनों साथ आते तो बहुजन राजनीति एक नए युग में प्रवेश करती। लेकिन अफसोस,
आज दोनों अपने अपने किले में कैद हैं। मायावती उस चुप्पी की दीवार में जो उन्होंने खुद बना ली है, और चंद्रशेखर उस आवेश में जो उन्हें कभी कभी आत्ममंथन से भी रोक देता है। अब फैसला जनता को करना है। क्या हम दोनों नेताओं की इस दूरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे या एक पुल की तरह जोड़ने का प्रयास करेंगे? क्या हम भी इस मनुवादी खेल का हिस्सा बनते रहेंगे या सच में बहुजन एकता के लिए आगे आएंगे? क्योंकि सच्चाई यह है, जब बहुजन एक होता है तभी संविधान जिंदा रहता है, वरना तो हर बार गोली भी उन्हीं को लगती है और गुनाह भी उन्हीं पर मढ़ा जाता है। आज जरूरत है न सिर्फ दोनों नेताओं के आत्ममंथन की, बल्कि समाज की चेतना की भी। मायावती को चाहिए कि वो युवाओं से संवाद करें, संघर्षशील युवा नेताओं को मंच दें। वो सिर्फ बहन जी नहीं, पूरी पीढ़ी की राजनीतिक मां बन सकती हैं अगर चाहें तो। चंद्रशेखर को चाहिए कि वो अपनी आलोचना को भी आत्मनिरीक्षण की तरह लें। हर बार टकराना ही हल नहीं होता, कभी कभी समझाना भी क्रांति होता है। तो अंत में बस इतना ही कहूंगा, हम दलित नेता नहीं गिनते, हम दलित आंदोलन की ताकत गिनते हैं। और जब दो पहिए एक गाड़ी के साथ चलते हैं तभी रास्ता सीधा होता है। मायावती और चंद्रशेखर को साथ आना ही होगा।